आज मैं इस सेल में देख रहा हूं कि मेरे साथ और भी दो नौजवान इस सेल में बंद हैं और उनके चेहरे से लगता है जैसे मैं बेगुनाह होते हुए इस जेल में बंद हूं, सजा काट रहा हूं। मुझे तो लगता है कि ये भी दोनों बेगुनाह ही हैं, लेकिन मैं इन लोगों से जरूर पूछूंगा कौन से केस में कौन सा गुनाह किया है जो आज मेरे साथ, ये दोनों मेरे साथ जेल में बंद हैं। भाई साहब, आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गुनाह किया जो तुमने जिसके कारण जेल में आए। जिसके कारण जेल में आए, शक्ल से तुम लगते हो भोले, बैठे हो क्यों सर को झुकाए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सा जुर्म किया है तुम दोनों ने जिसके कारण आज तुम इस जेल में बंद हो। क्या करोगे मेरा हाल पूछकर, सुन ना सकोगे मेरी कहानी। मेरी कहानी बड़ी है दर्दो गम की भाई, टपक पड़े आंखों से ये पानी। जमींदार दुर्जन सिंह ने मां पे मेरी गाड़ी चढ़ाया, अरे झूठा तोहमत लगा के मुझसे सलाखों के अंदर है कराया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से आज सलाखों के पीछे मैं बंद हूं। बस अपनी किस्मत को खोजता हूं कि काश उस वक्त मैं अपनी मां के पास होता तो दुर्जन सिंह को बताता कि माखन सिंह क्या चीज है। लेकिन हम दोनों तो ठहरे बेगुनाह। लेकिन भाईजान, आप तो कौम के पठान हैं, आपसे तो कोई गुनाह हो नहीं सकता है। क्या किया है तुमने जो हमारी तरह तुम भी आकर यहां फंस गए? भाईजान, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, मेरा नाम अहमद है और मैं महमूदपुर का रहने वाला हूं। और तुम ये जानना चाहते हो कि किस गुनाह की सजा हम काट रहे हैं, तो मैं जरूर बताऊंगा कि ठाकुर के फार्म हाउस पर मेरी बहन थी जो काम करती।
बहन थी काम करती और खाना लेकर वहां पे पहुंचा, बहन की लाश पड़ी दिखाई। इतने में थाने का दरोगा अब वहां पर है आए पहुंचा। मान सिंह और हम थे महजूद उस दम, झूठा इल्जाम दिया लगाई। भाईजान, ठाकुर दुर्जन सिंह के फार्म हाउस पर मेरी बहन काम करती थी। जब मैं खाना लेकर वहां पर पहुंचा तो किसी ने मेरी बहन के पेट में तलवार फूंक दी थी। वहां पर मैं मौजूद था और इतने में इंस्पेक्टर मान सिंह आया और छोटे केस में मुझे सलाखों के पीछे ढकेल दिया। अगर हम इस तरह से यहाँ पर रहेंगे तो एक न एक दिन हम तीनों फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे। लेकिन भाईजान, तुम क्या समझते हो कि हम लोग इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे? यहाँ की पुलिस बिकाऊ हो चुकी है भाईजान। अगर मेरी बात मानो तो मैं एक सलाह बताऊं। बताओ। भाईजान, हम तीनों आपस में झगड़ करेंगे और जो भी आएगा उसे हम इस सलाखों के पीछे ढकेल देंगे और हम तीनों यहाँ से निकल चलेंगे। आप बिल्कुल सच कहते हैं। अगर ऐसा है, इस तरह से हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे तो इसमें देरी क्यों? जो भी पुलिस वाला आएगा उसे सबक हम सिखाएंगे। ठीक है भाईजान, और तो तैयार हो जाओ। वो आएगा तो ताला जरूर खोलेगा साला। बता, मेरी बैग में वो सामान कहां से आया था? बताओ। अफीम, गांजा, दूठो बंदूक वो मेरे बड़ा साहब ने धराइन। बड़ा साहब या तेरा बड़ा तो बहुत मादर चौथ दरोगा है, हमसे बहुत कुछ करवा लिए थे, लेकिन हम कहा करें, हम हुकुम के ताबे गिरन। हुकुम का ताबेदार अहमद। भैया तुम्हें कुछ कहा नहीं भैया। हवलदार अवघड़ना शुक्ला, हाँ भैया, क्या कहा था तूने? कुछ नहीं कहा भैया। कि जात का पठान, हाँ भैया, कुछ नहीं कहा। और तू झूठ बोलता है। टट्टी हो जाएगी। मैंने तेरे सामने हाथ जोड़े थे और तूने क्या कहा था? क्या कहा था?
और सुन, अपने उस्मान सिंह से बता देना कि उसने हम तीनों बेगुनाह को पकड़कर इस सलाखों के बाहर किया, तब उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसने हम तीनों को यहां पर कैद करके रखा। अब हम तीनों यहां से जा रहे हैं और बहुत जल्द लौटेंगे उसकी मौत का पैगाम लेकर। अहमद, चलो मेरे भाई यहां से। चलो भाईजान। और चलते हैं। अबे साले रास्ते में बैठ कर ड्रामा करते हो। साले क्या कह रहे हो कि मैंने बड़े विधान से अपने बूते बांधा है, अब बांध कर साले तुम रास्ते में ड्रामा कर रहे हो। यही मेयर से बांधन साहब अपने बूते 3 जने शराबी जाते हैं। अच्छा, उनसे कहा यार दारू पिया दियो, कहीं साले बैठ के मांगो, तो हम कहा कौन जुगाड़ करी, साहब बड़े बिल से साहब बांधा। अच्छा, बात के हाथ कह रहे हैं यही नाम है साहब, वही आधी से तो तुम साले मंगता बंद कर इस तरह बांध कर बैठते हो रात में। अब क्या करिए साहब, एक पेड़ चाहे जो जाओ तीनों कैदियों को लेकर आओ। हवलदार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले बांस रखो। मैंने तुमसे कहा कि तीनों कैदियों को लेकर आओ और तुम साले इसको बांध कर ला रहे हो। साहब आज मेरी हवलदारी मेरे गाड़ी में घुस गई। क्या? हाँ साहब। क्या हुआ? साहब यही मेयर से साहब एक चीज धरी रही। अच्छा, पियन साहब अटगन थाने तो तीनों के साहब यही मेरे पियला, यानी तीनों कैदियों को? तीनों कैदियों के यही मेरे पियला साहब, वही में सारे ने हक मुतमानी चिल्लाता है सारे। अच्छा, यानी वो कैदी कमरे में हगमूद कर चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहे साहब। उनकी इतनी पिलाई किया है तुमने? साहब हम नहीं पिलाई किया साहब, दारू आई पिलाई की। अच्छा, दारू पिलाई की है इसे। हाँ साहब। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि उन तीनों कैदियों को बाहर लेकर आओ। हाँ साहब, तो साहब वही सब रोता है साहब, हाथ लेकर आओ ले। साला चूतिया बना, इस साला गाड़ दो खला दे। बंदूक नहीं से बंदूक कहते हैं, उनको लेकर आओ बाहर। साले तुम झूठी पर दारू पीते हो। आओ तुम्हारी दारू की नशा हम उतारेंगे। साहब के जाए हो, क्या चीज रे? साहब के जाए हो। अबे जाए हो नहीं साले, साहब अब हमसे करवाओ ना। जब मैंने तुमसे कहा उन कैदियों को लेकर बाहर आओ, साहब हम
हमारी पहली गलती माफ हुए साहब। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ साहब, सब ठीक है साहब। मैं तीनों रोज हमसे देखा देख नहीं, पहली गलती माफ हुई साहब। देखा नहीं देख जाता है। हाँ साहब, तीनों में रोता है साहब, यही मेरे से रोता है साहब। कम से कम मैं 4 बाल्टी रोज डाली। तो सबसे पहले गलती बताओ। गलती साहब हमारे साहब पहली गलती माफ हो जाए साहब। चलो माफ किया मैंने। साहब मैं तीनों फराहा होगी। क्या तेरी गलती फरार हो गई? साले हमारी नौकरी का सवाल है, वो तीनों गलती भाग गए। पूरे लानत तोरे नाम चल पे सवाल है। क्यों साले चल कानून तीनों कैदियों का पीछा करो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़ के कानून के हवाले करो।